सच्ची याद की गुप्त मेहनत करने की, याद की मस्ती में रहने की, मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करने की, मुख से सिर्फ ज्ञान की ही बातें सुनाने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, कोई भी अकर्तव्य नहीं करने की और देही अभिमानी बनने की मेहनत करने की। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि लोहे समान आत्मा को भी पारस बनाने वाले बनो। पारसनाथ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने संग से मास्टर पारसनाथ बनाते हैं। फिर वो पारसपन जो हम में आता है उसका सहयोग सभी को देने की समझ देते हैं। जब हम बहुतों को सहयोग देंगे तो फिर हम मास्टर बन जाएंगे। वरदाता जी स्पष्ट करते हैं और स्मृति भी दिलाते हैं कि हम सभी पारसनाथ बाप के बच्चे हैं। हर वक्त हमें याद रखना है कि हम मास्टर पारसनाथ हैं। ऐसे में कैसी भी आत्मा हो, अभी इस समय तो सभी लोहे समान आत्मा बन जाती हैं क्योंकि ये आयरन एज है। तो आयरन एज में सभी आत्माएं आयरन एजेड बन जाती हैं। इसीलिए चाहे कैसी भी कोई लोहे समान आत्मा हो, लेकिन हमें इतना पारस बनना है कि वो हमारे संग से पारस बन जाए। उनका भी जो आयरन एजेडनेस है, जो लोहे की मिलावट है, वो समाप्त हो जाए। हमें ऐसा कभी भी नहीं कहना है कि ये लोहा है, क्योंकि आयरन एज तो हम सभी मिलकर बनाते हैं और कोई बाबा के संग में आकर बदल जाता है, कोई बाबा के संग में अभी नहीं आया है इसलिए नहीं बदला है। तो जब बाबा हमारे को बदलते हैं, हम आत्माएं भी लोहा होते हैं, हमको बाबा अपने संग से पारस बनाते हैं, तो हम किसी भी लोहे को देखकर ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि वो लोहा है। स्पष्ट करते हैं वरदाता कि पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। ये नहीं कहना कि ये लोहा है, उसका कर्तव्य है लोहे को पारस बना देना। तो यही लक्ष्य, यही लक्षण जो हैं, ये सदा हम आत्माओं की स्मृति में रहे और इसे स्मृति में रख कर हर संकल्प, हर कर्म करना है। तब अनुभव होगा हमको कि मुझ आत्मा के अंदर जो प्रकाश आया है, वो प्रकाश की किरणें जो हैं वो बहुत सारी सोल्स, बहुत सारी आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। जैसे बाबा हमको गोल्डन एजेड बना रहे हैं, वैसे ही हमको आत्माओं को गोल्डन एजेड बनाने का सहयोग देना है और लक्ष्य सदा यही रखना है कि हम लोहे को पारस बनाएं। और जब हम लक्ष्य ऐसा रखते हैं तो फिर लक्षण भी स्वतः ही हमारे अंदर आते हैं ना। तो पारस बन के जो लक्षण हमारे अंदर आते हैं वो उसका सहयोग देना है। तो लक्ष्य और लक्षण हमको सदा स्मृति में रहे कि जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो पारस हो, प्योर हो, पवित्र हो। तभी हम खुद भी अनुभव करेंगे कि हाँ, हम जो आत्माओं को, हमें जो लाइट मिली है, जो प्रकाश मिला है, उसी प्रकाश की किरणें जो हैं वो बहुत सारी सोल्स को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। तो विधि पूर्वक वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान प्राप्त करके हम आत्माओं को वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है, मास्टर पारसनाथ बनना है। हर कार्य जो श्रीमद् प्रमाण करना है उसके लिए हमको साहस चाहिए। तो हर कार्य साहस से करेंगे तो स्वतः ही सबका सम्मान प्राप्त होगा। प्रभु जी के कार्य ही और प्रभु जी के श्रीमद् जो है वो अद्भुत है और वो अद्भुत श्रीमद् जो है वो सबको सुख देती, खुद को भी और दूसरी आत्माओं को भी। इसीलिए जो भी ईश्वरीय कार्य है वो हमें साहस से करना है
और सभी के सम्मान का पात्र बनना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी हमको बनना है, तो फिर परमात्म प्यार का अनुभवी बनना है। परमात्मा का प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं बाबा कि दुनिया में भी कहते हैं कि अगर प्यार है तो फिर जहान है, जान है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो फिर ऐसा अनुभव होता है जैसे कि जान ही नहीं है और बेजहान लगता है। प्रभु का प्यार मिला मतलब हमको जहान मिल गया। दुनिया तो प्रभु के प्यार की एक बूंद की प्यासी है और हमारे पास तो प्रभु प्यार पूरा प्रॉपर्टी के रूप में मिला हुआ है। तो इसी प्रभु प्यार से हम सब पलते हैं, ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो सदा प्यार के सागर में हमको लवलीन रहना है। इस प्यार में लवलीन रहते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। परमात्म प्यार बड़े भाग्य से मिलता है और कल्प में एक बार ही मिलता है, इसलिए जब मिल रहा है तो स्वयं को उससे वंचित नहीं करना है। लवलीन अवस्था में रहकर उसको पूरा पूरा अनुभव करके पूरा लाभ लेना है। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी इस नेक कार्य में मददगार बनने की विधि भी बताते हैं, अवसर भी देते हैं और समझ देते हैं कि हम आत्माओं में ईश्वरीय सर्विस करने की बड़ी उछल आनी चाहिए, पूरा उमंग उत्साह आना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रह्मा जी को उमंग उत्साह था। अगर हमारे पास ज्ञान की समझ है, अगर हमारे पास योग की ताकत है, तो ज्ञान और योग के बल से दूसरों को भी सिखाना है और सेवा को वृद्धि में लाना है। जैसे बाबा हमको सिखाते हैं, फिर हम करते हुए फिर दूसरों को भी सिखाते हैं, ऐसा बाबा चाहते हैं कि सेवा में वृद्धि होनी चाहिए। स्व सेवा और विश्व की सेवा का बैलेंस रख कर हमको चलना है और पूरे उमंग उत्साह से करना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सर्विस में उछल क्यों नहीं आती है और कौन सा ऐसा विघ्न है जिसके कारण हम उतने उमंग उत्साह से सेवा नहीं करते हैं जितना कि हमको करना चाहिए। तो प्रभु जी समझ देते हैं कि ये जो क्रिमिनल आई है ये सबसे बड़ा विघ्न है। क्रिमिनल आई, दैहिक आई जिसको कहते हैं, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमको फरमान मिलता है कि तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखना है, लेकिन हम तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को न देख के अगर हम अभी भी दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो फिर हम फ़र्क करते हैं और मेरा तेरा करते हैं। तो ये जो क्रिमिनल आई है, ये जो दैहिक आई है, ये सबसे बड़ा विघ्न है। ये बीमारी हमको लगी हुई है जो सर्विस में उछलने ही नहीं देती है। कहीं ना कहीं ये विघ्न रूप बन जाती है, बहुत कड़ी बीमारी है ये। अगर बाबा कहते ये क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई तो बाबा कहते फिर गृहस्थ व्यवहार में एक साथ चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, गृहस्थी फिर बोझ लगने लग जाती है और हल्के होकर फिर सर्विस में उछल नहीं आती है। इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ये क्रिमिनल आई ना हो। आत्मिक दृष्टि से तीसरे नेत्र से जब हम देखेंगे तो फिर हम घर को भी आश्रम बना सकेंगे। संगम युग में ही आश्रम बनाना है। जो घर को आश्रम बनाएंगे वही फिर सतयुग में जाने का हक प्राप्त करेंगे। तो हर तरह की क्रिमिनल आई जो है हमारे पास, उसको हमको सिविल बनाना है, अर्थात दैहिक दृष्टि वृत्ति अब समाप्त करनी है और तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखना है, त्रिकालदर्शी होकर देखना है और श्रीमद् प्रमाण चलना है और पूरे उमंग उत्साह से हमको सेवा पर तत्पर रहना है। आत्मा रूपी सजनियों को बाबा आकर जगाते हैं इस समय और कहते हैं कि जागो, पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध बनाओ, क्योंकि नवयुग आया कि आया। नवयुग में बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रारब्ध के हम नहीं जा सकते हैं। ये गीत बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बनाया है, लेकिन बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बाबा की टचिंग से बनाते हैं, जो कि फिर ज्ञान मार्ग में बिल्कुल फिट होता है। वरना कौन भक्ति मार्ग में कहेगा कि जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ये तो भगवान ही कह सकते हैं और आत्मा रूपी सजनियों को कहते हैं। तो इस तरह के जो अच्छे अच्छे गीत हैं जो ज्ञान मार्ग को स्पष्ट करते हैं,
वो बाबा कहते हैं कि अपने पास ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि ये उमंग उत्साह में लाते हैं, खुद को भी और दूसरी सोल्स को भी लाते हैं। नशा चढ़ा रहना चाहिए हमको कि हम नई अपने लिए हम सब नई राजाई स्थापन कर रहे हैं। राजधानी में अपनी सीट हम खुद बुक कर रहे हैं। हर किसी को हक मिला है अपनी तकदीर की तस्वीर को ऊंचा बनाने का, इसलिए इस खुशी में हमको सदा रहना चाहिए। और हम वापस ये राजाई जो है रावण से ले रहे हैं, क्योंकि रावण ने इसे छीन लिया था, देह अभिमान में लाकर हमने सब कुछ लुटा दिया था और अभी हमको ये वापस लेना है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी तरह की हिंसा नहीं है। दुनिया में तो राजाई लेने के लिए एक दूसरे के साथ हिंसा करते हैं, यहाँ तो हम आत्माएं अपने ही अंदर की कमी कमजोरियों को शक्तिशाली बनकर योग बल से और ज्ञान के बल से उसको समझ से ख़त्म करते हैं। यहाँ बाबा हमको कभी भी किसी तरह की हिंसा नहीं सिखाते हैं। अहिंसक विधि से हमको सतयुग राजधानी का वर्षा लेना है, राजाई घराने का वर्षा लेना है। हम जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तब हमको इस सच्चाई का पता चलता है। हम सब इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन कर रहे हैं, किसी को भी नहीं मालूम है, और अपने अपने पुरुषार्थ से बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम सब सतो प्रधान थे, फिर हम पुनर्जन्म में आते विस्मृत होकर तमो प्रधान बने। अब हमारी सतो प्रधानता जो है वो हमारी ओरिजिनलिटी है। हम आत्माएं मरती नहीं है, इसलिए वो ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है, वो खाली मर्ज हो जाती है। अभी हमको बाबा फिर से समझ देते हैं, ताकि ये जो बेसमझी से मैंने तमो प्रधानता धारण करी है, इसको मैं अब यूज़ न करूं। जब मैं बहुत समय तक इसको यूज़ नहीं करूंगी तो मेरी जो मर्ज हो गई सतो प्रधानता है, वो फिर से मर्ज हो जाएगी। अब हमें सिर्फ सतोगुणी पाठ बजाना है, सतयुगी पाठ बजाना है, श्रीमत पर चलना है। अपने जन्मों को हम सब नहीं जानते थे, अभी बाबा ने हमको पूरी नॉलेज दी है, और अब हम जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, पवित्रता हमारा धर्म था। अभी पुनः हमको उसी धर्म में लौटना है, फिर से दिव्यता को धारण करना है, सत्यता को धारण करना है, और फिर सत्यता दिव्यता का सहयोग सबको देना है। अपने हमें स्वधर्म में टिकना है और सदा बाबा को याद करना है। स्वधर्म में टिकना है मतलब 7 गुण मेरा स्वधर्म है: पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। इसी स्वरूप में टिकना है। दुनिया चाहे कलयुग का व्यवहार करे, लेकिन हमको सबको स्वधर्म का ही सहयोग देना है और सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा को याद करना है। टाइम इसमें ज़रूर लगता है और सिर्फ कहने से टिकता नहीं है। तो ऐसा हमको कभी नहीं कहना है कि लोग नहीं बदलते, लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। हमको इसमें टिक कर रहना है। जैसे ब्रह्मा जी पिलर बन गए थे सुख शांति के, पवित्रता के, ऐसे हमको पिलर बन जाना है। उन्होंने सभी को सुख शांति पवित्रता का सहयोग दिया है, शक्तियों का सहयोग दिया है, ज्ञान का सहयोग दिया है, समझ का सहयोग दिया। ऐसे हमको इस अपने शांति के स्वधर्म में, अपनी पवित्रता के स्वधर्म में टिके रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, जान क्यों न चली जाए, लेकिन अपने स्वधर्म को बिल्कुल नहीं खोना है। हमें याद रखना है, स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसी शांत स्वरूप में टिकना है। अब हमारे सामने में अशांति के कई कार्य होंगे, लेकिन हमको शांत स्थिति में स्थित होकर दूसरी सोल्स को भी शांति का सहयोग देना है। इसकी तपस्या हमको करनी है। पवित्र बनकर अब हमको वापस घर जाना है। जैसे हमारे पास ऊपर कोई विस्तार नहीं है शांति धाम में, और नीचे आकर हमने विस्तार बनाया है। अब ड्रामा खत्म हुआ, अब इस विस्तार को बुद्धि से ख़त्म करते हुए वापस हमें अपने ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। शांति के स्वधर्म में स्थित होकर ज्योति बिंदु स्वरूप फिर से बनना है। सारा विस्तार जो हमने यहाँ पर बनाया है उसको सतोगुणी पाठ बजाकर, सतयुगी पाठ बजाकर सेटल करना है। फिर हमको बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा। अपने को आत्मा निश्चय करके मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है, तब रूहानी नशा चढ़ेगा। हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही हमारे जितने भी विकर्म हैं, पाप कर्म जो हमने 63 जन्म किए हैं, वो विनाश हो जाएंगे। याद एक्यूरेसी की चाहिए। अपने को आत्मा समझकर फिर परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। तब जाकर उनसे बल हमको मिलेगा। जब हम उनसे कनेक्ट होंगे तब हम पवित्र बनेंगे और तब इज्जत से शांति धाम जाएंगे। अब 2 तरीके हैं वापस जाने के, या तो इज्जत से जाओ या फिर बेइज्जत हो जाओ। बेइज्जत में फिर ड्रामा, माया की मार पड़ेगी, प्रकृति की मार पड़ेगी और धर्मराज की भी मार पड़ेगी। फिर इज्जत से प्यार नहीं मिलेगा प्रभु का।
लेकिन अगर हम बाबा के कहने पर सुधर जाएंगे और सबूत देंगे कि हाँ हम प्रभु के बच्चे हैं, फिर हम इज्जत से वापस घर जाएंगे। तो दुनिया जो है शांति धाम, सुख धाम, उसको बाबा ने अभी हमें बताया है। तो हमें शांति धाम भी जाना है और हमें वापस सुख धाम में आना है। तो सुख धाम का वर्षा भी हमको पूरा कमाना है, वहाँ का शरीर कमाना है, ज्ञान गुण शक्तियों को श्रृंगार करके वहाँ का श्रृंगार, स्थूल श्रृंगार कमाना है, महल कमाने हैं। जितना हम यहाँ पर गोल्डन एजेंट बनेंगे, जितना हम दुनिया को गोल्डन एजेंट बनाने में मददगार बनेंगे, उतना ही हम गोल्डन एजेंट में जाने का हक प्राप्त करेंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है। सर्व के सद्गति दाता, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विधि पूर्वक वर्षा लेने की समझ देते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा, कोई आशीर्वाद मिल जाएगा, कृपा मिल जाएगी। भगवान का हमको आकर अडॉप्ट करना, भगवान का हमको आकर पढ़ाना, सही विधि बताना, यही उनकी कृपा है। उस सही विधि के प्रमाण चलना, ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है। ज्ञानवान हमको बनना है। जब हमको वो ज्ञानवान देते हैं प्रभु जी, और जब हम उस ज्ञान को यूज़ करते हैं, तब हम बनते हैं ज्ञानवान। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं हर आत्मा को ज्ञान समझ में आता है, इसलिए हमको दूसरों को नहीं देखना है, हमको शिव पिता परमात्मा को सुनना है और ब्रह्मा जी को कर्मा में फॉलो करके ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। सर्विस के लिए ज़रूर उमंग उत्साह रखना है। जैसे बाबा ने हमको जगाया है, हमको दूसरी सोल्स को जगाना है, अच्छी रीति सबको समझाना है, मेहनत ज़रूर करनी है। अभी हमको समझ में आता है कि ये जो दैहिक दृष्टि हमारी होती है, इसको बाबा क्रिमिनल आई कहते हैं, और यही हमको बड़ा नुकसान करती है। क्योंकि जब इस आई से हम दूसरों को देखते हैं, तो हम दूसरों की कमी कमजोरियों को देखते हैं और बंधनों में बंधते चले जाते हैं, गंदे बन जाते हैं। दैहिक दृष्टि देखने से ही कामी क्रोधी भी बनते हैं। तो ये बीमारी है जो हमको लग रखी है, बहुत बड़ी कड़ी बीमारी है। ये हमको कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए हमें इस बीमारी से खुद को मुक्त करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए अच्छी विधि से श्रीमद् प्रमाण चलना है। गृहस्थ व्यवहार में हमारा व्यवहार बड़ा उल्टा सीधा होता है, इसीलिए ये बोझ की तरह है। अगर हम धनवान हैं तो फिर हमें बहुत उछल खानी चाहिए। धन का थोड़ी भूखा रहना है, धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये सच्ची कमाई जो करनी है सत्युग में आने की, ये तो हमको ज़रूर करनी है। और अगर बाबा तो हमको कहते हैं और कोई वृद्धि नहीं करनी है, तो अगर संतान नहीं है तो फिर और भी सेवाओं में लगना चाहिए, बजाय इसके कि हम फिर एडॉप्शन करें और फिर इस दुनिया में उलझे रहें, फिर मोह माया में पड़ते रहें। हमें समझ से चलना है। बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। संगठित होकर, खीरखंड होकर हमें ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है, मिलकर सेवा करनी है। अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं आत्माएं, सबको अज्ञानता की नींद से जगाना है और अहिंसक विधि से जगाना है। शांति के स्वधर्म में स्थित होकर जगाना है। हमें फिर से विश्व का मालिक बनना है। रूहानी नशा सदा चढ़ा रहे तो सेवा पर हम तत्पर रहेंगे। बेहद के बाप से हर तरह की मदद हमको मिल रही है, इसलिए मिलजुल कर ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है। पांडव का किला बनाना है। हम आत्माओं को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, तो हौसला ज़रूर रखना है। बेकार की बातें, दुनियावी बातें, दैहिक बातें, इसमें बुद्धि को बिल्कुल नहीं अटकाना है। मेरे तेरे का इसमें यहाँ पे फ़र्क नहीं करना है। सारे सेंटर्स बाबा के हैं और सारा कार्य ईश्वरीय है, तो इस मिलजुल कर सारे कार्य आपको करने हैं। बंधनों की आफत में बिल्कुल नहीं फंसना है, और जो पुराने बंधन है उसको सतोगुणी विधि से निभाकर हमको निर्बंधन बनना है। बाकी नया कोई बंधन हमको नहीं बनाना है। हमें मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का शो करना है, जो कि तब हम कर सकते हैं जब हम श्रीमद् प्रमाण चलें, बाप समान बने। कभी भी कोई आफत आए तो बाबा को बताते हैं आत्माएं और कहती हैं कि राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछती हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। जब हम पतित बनते तभी तो आफतें आती हैं, तो पावन बन जाएंगे, आफतें ख़त्म हो जाएंगी। आफतें अपनी बनाई हुई हैं, आफतों को
ख़त्म करने के लिए बाबा से राय नहीं मांगनी है, लेकिन बाबा जो हमको पावन बनाने की राय देते हैं उस राय को अपनाना है। तो जब हम पावन बन जाएंगे तो आफतें भी समाप्त हो जाएंगी। बाबा से दुनियावी चीज़ें नहीं मांगनी है। भगवान मिले हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो हमें अपने आप में परिवर्तन लाकर अद्भुत कार्य में मददगार बनना है, बजाय इसकी कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम बाबा को बोले कि बाबा ये कर दो वो कर दो। उसके लिए बाबा नहीं आए हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं। नॉलेज हमको मिली है, नॉलेज को यूज़ करना है और अब विहंगमार की सेवा का स्वरूप दिखाना। ये बाबा उम्मीद रखते हैं कि हम आत्माओं को ऐसा स्वरूप दिखाना चाहिए जिसमें विहंगमार की सेवा हो, यानी कि फरिश्ते रूप की सेवा हो। अब चीटी मार की सेवा नहीं करनी है, बहुतों का कल्याण करना है। तो वो उड़ती कला का पुरुषार्थ होगा या फरिश्ता रूप की सेवा होगी, तभी तो आत्माओं के कल्याण होंगे। चीटी सर्विस नहीं करनी है। चीटी मार की सर्विस है, अपना एरिया का कर रहे हैं, थोड़े से लोगों का कर रहे हैं, वो तो चीटी मार की सर्विस है। अब तो बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा जो कल पहले हमको समझाते थे वही हमको अभी भी समझाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जो है इधर उधर फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। सारा बुद्धि का युग परमात्मा के साथ होना चाहिए, तब उमंग उत्साह बना रहेगा। देह अभिमान में जो झट से आ जाते हैं, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ये देह अभिमान सत्यानाश कर देता है। देह के झूठे घमंड में आत्माएं क्या से क्या करती हैं। तो अब सत्यानाश और नहीं करना है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं बहुत। अब तो देही अभिमानी बनने का अटेंशन रखना है। फिर हम सतोगुणी सतयुगी व्यवहार सबके साथ करेंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, सबका कल्याण करने के निमित्त बनेंगे। लेकिन जब हम देह अभिमान में रहेंगे तो हम सिर्फ अपने लिए ही जीते रहेंगे, वो तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर हमारे में शक्ति नहीं आएगी। बाबा कहते हैं देह अभिमान रहने से सेंटर संभालते हुए भी वो नशा नहीं चढ़ता है। देही अभिमानी बनेंगे तो नशा चढ़ेगा। किस बाप के हम बच्चे बने हैं, इतना हमको देही अभिमानी बनना है। जितना हम बनेंगे उतना हमको ताकत मिलेगी। देह अभिमान का नशा रहेगा तो फिर हम शक्तिहीन होते जाएंगे। लेकिन देही अभिमानी बनने में मेहनत ज़रूर है, इसलिए मेहनत ज़रूर करनी है। ज्ञान जो प्रभु जी से समझ मिलती है उसको अच्छी तरह धारण करना है, उसमें फिर याद का जौहर भी भरना है, तब ये ज्ञान रूपी तलवार जो है चमत्कार करेगी। याद की यात्रा पर हम निरंतर रहें, इसका अटेंशन रखना है। आत्माओं तक आवाज़ पहुंचानी है, उनके दिल तक पहुंचानी है, तो फिर याद की यात्रा में निरंतर रहते हुए फिर ज्ञान स्पष्ट करना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि याद के बल के बिना ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी, और फिर क्रिमिनल आई सिविल आई भी नहीं बनेगी, नुकसान होता रहेगा। हमें याद रखना है कि हम आत्माएं ही आंखों से देखती हैं, कानों से सुनती हैं, और अब इन कान को और आंखों को सिविल बनाना है। शांति धाम सुख धाम को देखना है, बाबा को नैनों में बसाना है, और फिर सबको आत्मा भाई के रूप में देखना है। ये जो कभी कभी कह देते हैं कि बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं, बाबा कहते हैं कि हम याद की यात्रा में नहीं रहते हैं, इसीलिए कच्चे हैं। जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे, फिर याद में रहकर जब हम कुछ कहेंगे तो फिर आत्मा में परिवर्तन आ जाएगा। अपने में भी परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं कोई भी हमारी बात सुनेगा। याद की मेहनत हमको ज़रूर करनी है, गुप्त मेहनत करनी है। याद गुप्त है, मुरली चलाना प्रत्यक्ष है। शक्ति याद से ही मिलती है। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, ज्ञान से समझ मिलती है, शक्ति नहीं मिलती है। पतित से पावन हम याद के बल से ही बन सकेंगे। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ हमको ज़रूर करना है। याद एक रस रहनी चाहिए, दिन पर दिन बढ़ती जानी चाहिए, तब हमारी अवस्था अच्छी होगी, तब हम खुशी में रहेंगे। और जब याद ठीक नहीं होती है, फिर बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। टीचर को सदा याद रखना है, और बहुत बहुत ऊंच मर्तबा मिलता है ऊंची पढ़ाई से। और गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में जीने का जो सलीका है उसको चेंज कर देना है। ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर रहना है। घर में फंसना नहीं है, बाल बच्चों को देखकर, धन दौलत को देखकर भूलना नहीं है, सच्चाई को नहीं भूलना है। धन दौलत बाल बच्चे 1 सेकंड में ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए अपने आप को जागृत अवस्था में
रहना है, कुंभकर्ण नहीं बनना है। जब हम सो जाते हैं, अज्ञानता में चले जाते हैं, तो फिर हम कुंभकर्ण बन जाते हैं। रूहानी सर्विस पर सदा तत्पर रहना। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की सदा याद रहे। फिर मनसा सेवा भी बड़ी अच्छी होगी, वाचा भी बहुत अच्छी होगी और कर्मणा भी बहुत अच्छी होगी। हम निराकारी भी रहेंगे, निरअहंकारी भी रहेंगे, निर्विकारी भी रहेंगे। अब दैहिक रूप में जब हम किसी को देखते हैं, देह अभिमान वाला व्यवहार जब हम किसी के साथ करते हैं, तो हम आत्माओं को दुख देते हैं, तब हम अकर्तव्य करते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनकर हमको रहना है, ताकि हम किसी को भी दुख न दें और कभी भी हमसे कोई अकर्तव्य न हो। अल्फ परमपिता परमात्मा है, ये ज़रूर सबको समझाना है, क्योंकि जब तक अल्फ पक्का नहीं होता है, आत्माओं को बातें समझ में नहीं आती हैं और आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को राजयोग सिखा रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। इस छीछी दुनिया के आकर्षण में हमको बिल्कुल नहीं आना है। ये बिल्कुल मायावी है, ये मृत तृष्णा है, ये ख़त्म होने वाली है। इसमें देह प्रदर्शन ज़्यादा होता है, तो इस छीछी दुनिया से हमको नफ़रत रहनी चाहिए, इसको हमको नहीं देखना है। अभी तो हमारा ध्यान सारा इस बात पर रहना चाहिए कि जो देह को देख कर या छीछी दुनिया को देख कर हमने पाप कर्म कर रखे हैं, उसका हम विनाश करें। हम अपने आप को पवित्र बनाएं, टाइम अपना बिल्कुल वेस्ट न करें, अच्छी रीति हम प्रभु जी की शिक्षाओं को पूरा धारण करें। माया रूपी दुश्मन ये पूरी अकल को ख़त्म कर देती हैं, ये हमको परमात्मा से बिल्कुल दूर कर देती हैं। तो इस माया से बड़ा सावधान रहना है। माया देह में फंसाती है, नाम रूप में फंसाती है। अब हमको बिल्कुल नहीं फंसना है, गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। बाबा कहते हैं नहीं तो गफलत करेंगे, बेइज्जती होगी और फिर लज्जा भी बाद में आएगी, पश्चाताप होगा। इसीलिए ऐसा हमको कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि हमको लास्ट में लज्जित होना पड़े। और इज्जत से जाना है, इज्जत से आना है, तो फिर श्रीमत पर पूरा हमको चलना है। धर्मराज को राज़ी करना है, सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा को राज़ी करना है, ड्रामा को जीतना है, प्रकृति को जीतना है, माया को जीतना है। जब इस विधि से हम जीतेंगे तो हम इज्जत से जाएंगे घर वापस। तो ऐसा बाबा हमको बना रहे हैं। ऊंची शिक्षा देने वाले, ऊंचा मर्तबा देने वाले, हम आत्माओं को पुनर्जागृत करके सही मार्ग पर ले चलने वाले शिव पिता